और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी। जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। ये लैपटॉप हमारे पास लाई तो हम तो नहीं डरे, लेकिन ये बहन अगर कहीं लैपटॉप वहां ले जाए दूसरी सरकार के मुखिया के पास तो वो घबरा जाएंगे, वो खोलेंगे भी नहीं इसको, वो कहेंगे इस डब्बे को कहीं और रख दो जाके। और बिना समाजवाद लाए राम राज्य नहीं आ सकता, ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कौन समझाए। पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। मैंने आपसे पहले भी कहा और अगर हर बार मैंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार और भारतीय जनता पार्टी को हार सताएगी, दिल्ली से बड़े बड़े नेता आएंगे। कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का बड़ा बचेगा नहीं जो उत्तर प्रदेश में ना आए। और अभी तक इन्हीं का इंतजार था कि इनकम टैक्स कब आएगा डिपार्टमेंट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी, न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। वो जान गए हैं कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी खत्म और इसीलिए उन्होंने इनकम टैक्स को भेजा है। और राजीव राय हमारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो दिन रात समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए जहां जैसे काम कर सकते हैं कर रहे हैं। आज उनको भी छापा मार दिया। आखिरकार चुनाव से पहले ही क्यों, चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं? अगर कोई जानकारी थी उनके पास, जब कभी उन्होंने अपना सबमिट किया होगा बैलेंस शीट या इनकम टैक्स दिया होगा, तब भी छापा मार सकते थे, तब भी नोटिस दे सकते थे, तब भी पूछताछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही चुनाव करीब आया है, ये डिपार्टमेंट भी अब चुनाव लड़ने उत्तर प्रदेश में आ गया है। और आप लोग भी सच दिखाते हो तो आप जानते हो सच दिखाने पर क्या होता है। जब आप लोग सच दिखाते हो, हम कई पत्रकार साथियों को जानते हैं, एक पत्रकार साथी ने केवल दाल में पानी दिखा दिया, उसे जेल जाना पड़ा। एक पत्रकार साथी ने सही खबर चला दी, उसमें मुकदमे लग गए। तो कोई भी इस सरकार में सुरक्षित नहीं है। जो सरकार से टकराएगा सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। क्या हम लोगों ने आदरणीय आजम खान साहब को नहीं देखा, उन पे कितने मुकदमे लगे? या किसान आंदोलन में बताइए कोई घर से निकल पाया? किसानों पे मुकदमे नहीं लगे? क्या नहीं लगे मुकदमे किसानों पर? हम लोग अगर किसानों के आंदोलन में शामिल होने जाते थे, पुलिस, सेंट्रल फोर्स सब लगा देते थे। तो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ही रास्ते पे चल रही है। कांग्रेस का पुराना इतिहास उठा करके आप देखेंगे तो जब कभी भी डराना होता था तो इन्हीं संस्थाओं से उन्हें डराया जाता था। आज उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास भी कोई नया रास्ता नहीं है। ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। मैं उस कार्यकर्ता को बधाई देता हूं। कम से कम इनको जगाइए कि आज जरूरत है ऐसी चीजों की। भारतीय जनता पार्टी को जगाइए। ये जगाने के लिए पोस्टर उस कार्यकर्ता ने लगाए होंगे, लेकिन मैं उससे कहूंगा कि हम अवतार नहीं हैं, हम अवतार नहीं हैं। वो कृष्ण के अवतार, कृष्ण हैं खुद अवतार भगवान विष्णु के, लेकिन हम लोग अवतार नहीं है। वो हमारा कार्यकर्ता उतना ही समझदार है जितना भारतीय जनता पार्टी का एक नेता समझदार है, जिसने ये कहा था आजमगढ़ में कि रावण की जब मृत्यु हो गई तो उनसे विचार लेने कौन गया था? बताइए क्या कहा था बीजेपी के एक नेता ने? लक्ष्मण गए थे, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, लेकिन बीजेपी के एक नेता ने कहा कि भरत गए थे। तो अगर बीजेपी के नेताओं को इतना ज्ञान है तो हम अपने भी कार्यकर्ताओं को समझा देंगे। बीजेपी अपने नेताओं को समझाए कि रावण की मृत्यु पर जब मृत्यु होने जा रही थी तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा था, भरत को नहीं भेजा था। इतना ज्ञान बीजेपी को है। कल बीजेपी क्या कह रही थी कि हम राम राज्य लाएंगे, लेकिन समाजवाद नहीं।
जो समाजवाद का रास्ता है वही रामराज्य लाएगा। अगर समाजवाद आ जाए तो वही रामराज्य है, और बिना समाजवाद लाए रामराज्य नहीं आ सकता। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री को कौन समझाए। अभी एक बेटी हमें लैपटॉप दिखा रही थी, बाबा मुख्यमंत्री के सामने अगर लैपटॉप दे दोगे तो वो घबरा जाएंगे कि ये क्या आ गया। सोचो, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप देख करके घबराता हो वो लैपटॉप क्या बांटेगा। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ बेटियां अगर खड़ी हों, समाजवादी पार्टी ने हमेशा सम्मान किया है और बेटियों का सम्मान जैसे कर सकते हैं वैसे किया है। आज बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई का अच्छा इंतजाम, उनकी सुरक्षा का इंतजाम, उनके स्वास्थ्य को लेकर काम होना चाहिए। और 21 साल की उम्र हो गई है तो कम से कम बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, वो नौकरी और रोजगार भी सरकार को देना चाहिए। क्योंकि अगर समाज में वो अपने आप खड़ी होना चाहती है और उसको अगर एम्पावर करना चाहते हैं आप, उसको वो अपने हक के लिए खुद खड़ी हो, तो कम से कम उसको फाइनेंशियल भी ऐसा बनाया जाए जिससे वो खुद अपने फैसले ले सके। मुझे खुशी होगी जब 21 साल की बेटी को नौकरी मिल जाए, फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए इतना कि वो खुद अपने निर्णय ले सके। किसान, मजदूर, नौजवान, व्यापारी, आज जो इस सरकार से लोग परेशान हैं, जिस सरकार ने परेशानियां दी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जनता को लगातार परेशानियां दी हैं। उनके अपने फैसलों से जनता के ऊपर संकट आया है। भारतीय जनता पार्टी ने दिक्कत, किल्लत और जिल्लत के अलावा कुछ नहीं दिया है। और इनके पुराने हिसाब किताब अगर लगाएं तो उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का नारा देने वाले लोग, जो ठोको राज है, बुलडोजर राज है, इस ठोको राज में, बुलडोजर राज में ईज ऑफ डूइंग क्राइम सबसे आगे है। लोगों को इतनी जिल्लत का सामना कभी करना नहीं पड़ा होगा जितना इस सरकार में करना पड़ रहा है। आम जनता को इस सरकार ने अपमानित किया है। जो सही मायने में मुद्दे हैं, याद कीजिए वो समय जब किसान अपने आंदोलन के लिए निकला, 3 कानून ला दिए गए, सरकार को वोट का डर सताया, तीनों कानून वापस हो गए। जिस समय समाजवादी विजय रथ पूर्वांचल एक्सप्रेस पर दौड़ा और जनता का समर्थन मिला, गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक जो समर्थन किसानों का, व्यापारियों का, नौजवानों का मिला, और गाजीपुर से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक और दिल्ली तक आवाज पहुंच गई, उसी दिन तीनों कानून वापस हो गए। किसानों की हत्या हुई, किसानों का अपमान हुआ, किसानों को टेररिस्ट जैसे शब्दों से अपमानित किया सरकार ने, मवाली कहा, आंदोलन को कुचलने के लिए कीलें लगाई गई, बोल्डर लगाए गए, आरसीसी लगाई गई, पुलिस लगाई गई, सेंट्रल फोर्स लगाया गया, न जाने क्या क्या लगाया गया, लेकिन आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। और उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, जहां पर किसानों को जीप से कुचल दिया गया, अगर इतिहास पलट करके भारत का देखें तो जलियांवाला बाग याद आता है, जब अंग्रेजों ने सामने से गोली मारी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पीछे से आकर के किसानों पर जीप चढ़ा दी। आज जांच रिपोर्ट सामने है, दोषी लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मंत्री गृह मंत्री बर्खास्त नहीं हुए हैं, जिन पर आरोप हैं उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चले हैं। ये सरकार कैसी है, भेदभाव से काम कर रही है, जात के आधार पर भेदभाव है। और जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है, हर चीज को उस चश्मे से देखने लगती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए। उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सफाया होगा, बदलाव होगा, जनता परिवर्तन के लिए तैयार है, बेरोजगार नौजवान तैयार हैं। कली की घटना जहां पर देश के बड़े बड़े नेता एक मंच पे थे, क्या जनता को कितनी बार आप झूठ बोलेंगे?
जनता को और पिछड़ों को, खासकर निषाद समाज के लोगों को ये भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया और कहा कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन जब उनको बुला करके सम्मान देना था तो सम्मान नहीं दिया गया, उनके साथ भी भेदभाव हुआ, उनका हक छीनने का काम हुआ और जो हक मिलना चाहिए था वो हक नहीं मिला। हम अपने निषाद समाज, कश्यप, बाथम और उनके तमाम केवट समाज को भरोसा दिलाते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी, उनका हक सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है, ये ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है। जब पुलिस इनकम टैक्स के लिए जाएगी, पुलिस को भेज दोगे इनकम टैक्स के लिए, पुलिस को भेज दोगे सांड पकड़ने के लिए, तो क्या कानून व्यवस्था संभालेंगे आप? तभी मैंने कहा आपसे कि ये ठाठा बाबा हैं, इनको हटाइए उत्तर प्रदेश से। इन्हें, जिन्हें लैपटॉप चलाना नहीं आता है, जो लैपटॉप देख करके डरते घबराते हो, वो 100 नंबर 112 क्या समझेंगे? ये बताइए, 100 नंबर 112 आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ पुलिस काम कर सके। मेरे ना सुनिए, मेरी बात मत मानिए। 100 नंबर की कोई गाड़ी हो, उस पुलिस के जवान या हेड कांस्टेबल जो चला रहा हो, जो चल रहा हो, उससे पूछिए कि बताइए योजना अच्छी थी कि खराब थी, और किसने कबाड़ा कर दिया वो भी पता लग जाएगा। तो आप मेरी मत मानिए, कम से कम पुलिस से पूछिए क्या ये 100 नंबर व्यवस्था अच्छी थी कि नहीं थी। क्योंकि इनको लैपटॉप समाजवादी सरकार में मिला था और आज भी चल रहा है, तो ये बेटी खुद जानती होगी इसकी जरूरत क्या है। लेकिन ये लैपटॉप हमारे पास लाई तो हम तो नहीं डरे, लेकिन ये बहन अगर कहीं लैपटॉप वहां ले जाए दूसरी सरकार के मुखिया के पास, तो वो घबरा जाएंगे, वो खोलेंगे भी नहीं इसको, वो कहेंगे इस डब्बे को कहीं और रख दो जाके। बेटी जो बोलना चाहे बोल सकते हैं। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने हम मेधावियों को कुछ करने के मौका दिया, कि एक लैपटॉप देने का मौका दिया सर, तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू देना चाहूंगी। सर, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो उन्होंने कहा था कि बच्चे जब मेधावी हो जाएंगे तो उनको टॉप 10 में जिनका लिस्ट हो जाएगा उनको 1 लाख रुपए और लैपटॉप देंगे, बट आज तक उन्होंने कोई भी वो कदम नहीं उठाया कि बच्चों के लिए कुछ करें। सिर्फ कहना आसान नहीं होता है। सर, माई ड्रीम इज टू बिकम एन IAS ऑफिसर, बट सर माई फादर सैलरी इज वेरी लेस एंड ही इज अ प्राइवेट टीचर। तो सर इतनी 5,000 रुपए सैलरी में उनको तीनों बहनों का खर्चा उठाना बहुत उनके लिए मुश्किल होता है। तो सर मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपकी सरकार बने तो मुझे उस सारी वैकेंसी मिले चाहे जो आप प्रोवाइड करा सके। थैंक यू सर। लैपटॉप चला लेती हो कि नहीं चला पाती हो? चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद। चले, चलिए बहुत धन्यवाद प्रेस के